हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे यण संधि और अयादी संधि के बारे में, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण और उनके सभी गुणों को अच्छे से समझेंगे। तो आइए एक एक करके दोनों संधियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी पहली संधि है उसका नाम है यण संधि। तो यण संधि का जो सूत्र होता है, क्योंकि संधि आती है तो संधि का सूत्र पूछा जाता है। तो यण संधि का सूत्र है ई को यणचि। ठीक, यण संधि का सूत्र होता है ई को यणचि। इसकी परिभाषा क्या है कि यण संधि किसे कहते हैं? तो यण संधि की परिभाषा है जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। मात्राएं दो प्रकार की होती है, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। तो कहा गया है जब छोटा या बड़ा, कहने का मतलब ह्रस्व या दीर्घ। क्या? ई उ री या री के बाद, ई उ री या री के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। ठीक, परिभाषा सुनिए। जब ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटी या बड़ी, ई हो, उ हो, री हो या री हो, इनके बाद कोई असमान स्वर आएगा। असमान स्वर का मतलब ई के बाद अगर ई ही आ जाए, यानी छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असमान का मतलब अगर ई यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर अब ई नहीं आना चाहिए, ई के अलावा कुछ भी आ जाए। ठीक, अगर यहाँ पर ऊ आ गया है तो ऊ के बाद यहाँ पर ऊ नहीं आना चाहिए, कुछ भी आ जाए उसके अलावा। ठीक, तो इसी को कहा गया असमान स्वर, कि जब ई उ री या री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो इनके स्थान पर यदि ई आया होगा तो ई बदल जाएगा य में, उ बदल जाएगा व में, री बदल जाएगा र में और री बदल जाएगा ल में। क्या समझाया गया कि अगर ई के बाद मान लेते हैं कोई अन्य स्वर आ गया, मान लेते हैं उ आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ई किस में बदल जाएगा? य में, और इस पर कौन सी मात्रा हो जाएगी? उ की मात्रा हो जाएगी, तो हो जाएगा यू। ठीक, तो समझ में आ गया कि ई या ई आएगा तो इसको हम बदल देंगे य में। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसको बदल देंगे व में। री आएगा तो बदला जाएगा र में। याद रखिए, हलंत वाला र यानी आधा र, और री आता है तो उसको परिवर्तित कर दिया जाता है ल में, वो भी आधा ल। ठीक, तो परिभाषा समझ में आ गई। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री या री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो उनका परिवर्तन हम क्रमशः य व र ल में कर देंगे। यानी ई का परिवर्तन य में, फिर उसके बाद उ का परिवर्तन व में, री का र में और री का ल में कर देंगे। तो ये तो हो गई परिभाषा। और कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी आप समझिए यहाँ पर। जब भी अगर आप संधि पढ़ रहे हैं तो संधि पढ़ते समय आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जब आप किसी शब्द में से मात्रा को हटाते हैं, जब आप किसी शब्द से मात्रा को हटाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है अति, ठीक है, लिखा गया है अति, तो अति के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? ई जुड़ा हुआ है। तो कहा गया है कि जो ई है, सॉरी छोटी ई है, ये बदल जाएगा किस में? य में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो ई की मात्रा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? य में। कब? यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आया हो। तो देखिए ये किससे स्टार्ट हो रहा है? अत्यधिक। ठीक है, तो ई के बाद अ आ रहा है, तो ई के बाद ई नहीं आया, उसके स्थान पर कोई और आ गया, असमान स्वर आया, तो उस कंडीशन में ये जो ई है वो परिवर्तित हो जाएगा य में। ठीक, और जो आगे वाली मात्रा रहेगी वो इस य के साथ जुड़ जाएगी। कहने का मतलब अगर ई के बाद अ आया है तो इसको बस य लिखेंगे, अगर यहाँ पर आ आया होता तो इसको या लिखते, अगर यहाँ पर उ आ जाए तो इसको यू लिखेंगे, अगर यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि यहाँ पर ए आ जाए तो इसको ये लिखेंगे। ठीक, समझ में आया। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान देने की है कि जब आप इसमें से मात्रा ले रहे हैं तो इसकी मात्रा तो आपने निकाल दिया, यहाँ पर ई को त से हटाकर आप ले गए और ई की मात्रा जो है वो तो य में बदल गई, मगर ये जो ती था, ती कैसे बना है? ती बना है त प्लस ई से मिलकर। ठीक है, हर वर्ण के साथ जब कोई मात्रा जुड़ता है तब वो बनता है, जब किसी अक्षर, देखिए वर्ण और
अक्षर। ठीक, वर्ण का मतलब होता है क और अक्षर का मतलब है क। ठीक, कि क के साथ जब अ की मात्रा जुड़ेगी तब वो क्या बनता है, अक्षर बनता है। तो वर्ण का मतलब होता है हलंत वाले स्वर। ठीक है, हलंत वाले व्यंजन। ठीक, कि जितने भी हलंत वाले व्यंजन होते हैं उनको वर्ण कहा जाता है। तो जैसे ही आप किसी शब्द समूह में से, किसी अक्षर में से उसकी मात्रा को हटा लेते हैं तो वो कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। याद रखिए, जब तक उसके साथ मात्रा जुड़ी है तभी तक वो पूर्ण है। अगर आप क बोल रहे हैं तो क का मतलब है कि क के साथ आप अ की मात्रा को ऐड करके बोल रहे हैं, तब वो क बना है। मगर जैसे उसमें से अ की मात्रा को आप हटा देंगे तो वो आधा क बन जाएगा। उसी तरह जैसे यहाँ पर अति था, अति में से आपने देखा कि इस पर तो ई की मात्रा है। ठीक है, और ई के बाद अगला पद क्या आ रहा है, अगला पद अ आ रहा है। तो जब ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ये ई जो है वो बदल जाएगा य में। तो ये तो ई ठीक है, य में बदल गया। अगर इसके बाद उ आता तो ये हो जाता, और इसकी मात्रा भी इस य के साथ जुड़ेगी तो यू हो गया। मगर यहाँ का जो त था, इसकी मात्रा आपने हटा दिया ई को, तो अब ये त क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और आधा होकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा य के साथ। ठीक है, बात समझ में आई। तो क्या क्या बातें याद रखनी है कि जब आप किसी शब्द में से उसकी मात्रा को हटाएंगे तो वो जो वर्ण होगा, वो जो अक्षर होगा, वो बदल जाएगा किसमें, वर्ण में बदल जाएगा, यानी हलंत, आधा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बातों को समझिए उदाहरण से, कि यहाँ पर दिया गया है अत्यधिक। ठीक, अत्यधिक, तो इसमें क्या है, ई की मात्रा है। ठीक है, और सॉरी छोटी ई है, और यहाँ पर क्या है, अ है। तो जब ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ई बदल जाएगी य में, और उसके साथ अ की मात्रा जुड़ी है तो य हो गया। ठीक, तो ये तो बदल गया य में, मगर यहाँ का जो त था, इस पर से आपने ई की मात्रा को हटा दिया, इसलिए ये त क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए अत्यधिक, क्योंकि यहाँ वाला त आधा हो गया और ये जो ई की मात्रा थी बदल गया य की मात्रा में। तो अत्य और यहाँ से मिल जाएगा धिक, तो हो गया अत्यधिक। तो कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी यण संधि। दूसरी परिभाषा, दूसरा उदाहरण देखिए, अभिधन उदयः। अभिधन उदयः, अभी में से जैसे ही आपने ले लिया ई और उदय में से ले लिया उ। ठीक, तो ई के बाद कोई असमान स्वर आया तो ई क्या बदल जाएगा, य में बदल जाएगा, और जो ऊ की मात्रा है वो य के साथ जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा यू, कि ई और ऊ मिलकर के बना लेंगे यू। ठीक, मगर यहाँ का जो भ है वो हो जाएगा आधा, तो क्या बन जाएगा, अभ्युदयः। ठीक, क्या बन गई संधि आपकी, अभ्युदयः। ठीक, आगे देखिए, आप एक एक करके सभी उदाहरण को समझते जाइए, क्लियरिटी आपकी बढ़ती जाएगी संधि को लेकर के। अगला दिया गया है अति धन आचारः। ठीक, तो अति में क्या आया है, ई, और आचारः में क्या आया है, आ। तो बताया गया जब ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा, अन्य आएगा, अन्य का मतलब ई आया है तो ई नहीं आना चाहिए, ई के अलावा कुछ भी आ जाए, तो ई जो है वो बदल जाएगा य में, और उसके बाद कौन सी मात्रा है, आ की, तो ये हो जाएगा या। ठीक, तो यहाँ की ई और यहाँ का आ मिलकर के बन गया या, मगर यहाँ का जो त था जिस पर से आपने ई की मात्रा हटाई वो त क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर बन गया अत्याचारः। ठीक, कि अ यहाँ से हो गया, यहाँ का ती और आ मिलकर के बन गया त्या, और ये जो त था वो आधा यहाँ पर चला गया, फिर चारः चारः, तो अत्याचारः। आगे देखिए, प्रतिधन एकम। ठीक है, प्रतिधन एकम, तो प्रति में क्या है, ई है, और एकम में क्या है, ए है। तो ई के बाद असमान स्वर आया तो ई बदल गया य में, और ए की मात्रा इस पर लग जाएगी तो ये हो जाएगा, मगर ये जो त है वो आधा यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, तो हो गया प्रत्येकम। ठीक, प्रतिधन एकम हो जाएगा प्रत्येकम। आगे देखिए, अगला उदाहरण दिया गया है मधुधन अरि। ठीक, तो मधु का उ और अरि का अ। ठीक है, मधु का उ और अरि का अ। तो क्या बोला गया कि जब उ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो उ किस में बदल जाएगा, व में, और किसकी मात्रा जुड़ी है, अ की, तो वह ही रहेगा। अब देखिए, तो व हो गया,
मगर आपने ध में से ऊ की मात्रा निकाली है ना, यहाँ से ध था तो ध में से आपने ऊ की मात्रा को निकाल दिया तो ध क्या हो जाएगा, आधा। तो हो गया मध्य, ध आधा हो गया और ऊ बन गया व में, ठीक। तो मध्वरी, मधु धन अरी मिलकर के क्या बन जाएगा, मध्वरी। अगला दिया गया है सुधन आगतम, ठीक। तो सु में क्या है, ऊ है, ठीक, और आगतम में आ है, ठीक। तो ऊ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ बदल जाएगा व में, और उसके बाद क्या आया है, आ, यानी बन जाएगा वा, ठीक है, बन गया वा। मगर यहाँ से देखिए सु था, सु में से जैसे ही आपने ऊ की मात्रा हटा लिया तो स क्या हो जाएगा, आधा। तो यहाँ का आधा स और यहाँ का ऊ और आ मिलकर के क्या बना लिया है, वा। तो आधा स प्लस वा तो क्या हो जाएगा, स्वा, फिर उसके बाद क्या है, गतम, तो हो गया स्वागतम। यानी सुधन आगतम बराबर स्वागतम। अगली संधि देखिए, मातृधन आज्ञा। तो मातृ में किसकी मात्रा आ रही है, री की, और उसके बाद आज्ञा यानी आ की। तो री के बाद असमान स्वर आ गया, तो री के बाद यदि असमान स्वर आएगा तो री किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा, वो भी आधा र, याद रखिए ये बदल गया र में। मगर इसके साथ आ की मात्रा है तो ये बन जाएगा रा, ठीक है। आधा र तो था, मगर आधा के साथ यदि कोई मात्रा जुड़ जाए तो वो पूरा हो जाता है, तो हो गया रा, ठीक। अब कैसे बनेगा कि आधा र, पहले देखिए मातृ है, मातृ में से जैसे ही आपने री हटाया तो री को हटाते ही ये त क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इस त के साथ आपको क्या जोड़ना था, आधा र जोड़ना था। तो जब त के साथ आप आधा र जोड़ते हैं तो ये बन जाता है त्र। हमेशा याद रखिए कि जब त के साथ आप आधा र जोड़ते हैं तो वो बन जाता है त्र। त्र क्या है, एक संयुक्त अक्षर है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। अब ये हो गया त्र, मगर उसके साथ किसकी मात्रा है, आ की, तो बन जाएगा त्रा। समझ में आया कि त में आधा र जोड़ेंगे तो त्र हो जाएगा, और यहाँ पर आ की मात्रा जोड़ देंगे तो त्रा हो गया। तो कुल मिलाकर आपको क्या मिलेगा, माँ, और यहाँ पर त्रिधन आ, त्रिधन आ मिलकर के क्या बना लेगा, त्रा। तो ये लिखा है आपका मात्रा ज्ञा, ठीक है, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। उसी तरह पितृधन आज्ञा, तो पितृ का री और आज्ञा का आ, फिर बन जाएगा त्रा। समझ में आया कि त्रा कैसे बनता है, मतलब जैसे ही त में से आधा मतलब ऋषि की मात्रा हटाएंगे तो ऋषि की मात्रा हटाते ही त क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और री किस में बदल जा रहा है, र में, तो आधा र ऐसे लिखा जाता है तो त्र हो गया, मगर उसके साथ क्या जोड़ना है, आ की मात्रा, तो हो गया त्रा। तो इस तरह मिलकर के बनता है मात्राज्ञा। अगला देखिए, अगला दिया गया है री धन आकार, ठीक, री धन आकार। री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो री किस में बदल जाएगा, री बदल जाएगा ल में, और ल के साथ हा की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, ला। री किस में बदल जा रहा है, ल में, और ल में आ की मात्रा जुड़ेगी तो ला धन कृति बराबर लाकृति। तो री धन आकृति बराबर लाकृति। तो आई होप कि ये जो आपको यण संधि है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए दूसरी संधि की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी संधि है हमारी यहाँ पर अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र होता है एचो एवा यावह, ठीक, अयादि संधि का सूत्र एचो एवा यावह। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कहती है कि यदि ए ओ या औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, ए, आय, अव, आव, ठीक है। ए बदल जाएगा ए में, ए बदल जाएगा आय में, ओ बदल जाएगा औ में, और औ बदल जाएगा आव में। यहाँ पर क्रमशः लिखा गया है ना, तो क्रमशः का मतलब जिस सीक्वेंस में ये लिखा है ये भी उसी सीक्वेंस में लिखा है। यानी ए को ए बदल जाएगा ए में, ए बदल जाएगा आय में, ओ बदल जाएगा औ में, और औ बदल जाएगा आव में, ठीक। तो ये परिभाषा हो गई। अब देखते हैं कैसे कैसे संधि हुई है। तो यहाँ पर देखिए दिया है से धन अनम, ठीक है, से धन अनम। तो से में कौन सी मात्रा है, ए की, ठीक, और क्या आया है अनम, अनम में क्या आ रहा है अ।
तो कहा गया जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान का मतलब वो नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आ जाए, तो उसके बाद वो नहीं आया है, कुछ अलग आ गया है, ए आया है, तो कहा गया उस कंडीशन में ये जो ए है ये बदल जाएगा अय में, ठीक। और ये अ की मात्रा है तो अ की मात्रा जोड़ेंगे तब भी क्या रहेगा, अय ही रहेगा। तो ये देखिए, तो स की जगह स है, ठीक। और स में जब अय जोड़ेंगे, ठीक है, स में जब अय जोड़ेंगे तो हो गया सय धन नम, तो हो गया सयनम, ठीक, समझ में आ गया। तो से में से जैसे ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सैनम। ऐसे समझिए कि स था, से बना हुआ है, से का मतलब स प्लस न, ठीक, सॉरी, स प्लस ए, तो इससे मिलकर के क्या बना है, से। और से में से आपने क्या निकाल दिया, और इधर क्या लिखा गया है, अनम, तो अ प्लस, ऐसे समझिए आप, ठीक। एक बार विस्तार में बता दे रहे हैं, से का मतलब है स धन ए, इसका मतलब क्या बना है, से। फिर उसके बाद अ धन न धन म, ठीक है। तो ये जो ए है ये बदल गया किस में, अय में, ठीक। और यहाँ का जैसा है वैसा ही रहेगा, तो स के साथ जब अ जुड़ेगा तो ये स हो जाएगा, और अ के साथ जब अ जुड़ेगा तो यह ही रहेगा, और नम की जगह नम, तो क्या हो गया, सयनम। तो से धन अनम बराबर सयनम, ठीक। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में कि से में से आया ए और अनम में से आया अ, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे, ठीक, अय। अब आगे देखिए, दिया है ने धन अनम, ठीक है, ने धन अनम, ने में कौन सी मात्रा है, ए की, और अनम में कौन सी मात्रा है, अ की, ठीक। तो ये फिर मिलकर के क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे, ठीक। तो ये जैसे ही न में से ए की मात्रा आप निकाल रहे हैं, न तो आधा हो जाएगा ना, न क्या हो जाएगा, आधा, अभी पीछे बताया गया, मगर आधा न के साथ ये अ जुड़ेगा तो ये न क्या हो जाएगा, फिर से पूरा हो जाएगा, फिर ये वाला अ आएगा, फिर ये वाला नम आ जाएगा, तो क्या हो गया, नयनम। तो ने धन अनम बराबर नयनम। आगे दिया है नय धन अकह, तो नय में कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, ठीक। और अकह में क्या है, अ है। तो बताया गया जब ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वो किस में बदल जाता है, आय में बदल जाता है, आय में। अब देखिए, तो न में से जैसे ही ए की मात्रा गई तो ए तो बदल गया किस में, आय में, ठीक। तो इसका आय जैसे ही यहाँ पर न था, न किससे मिलकर बना था, न प्लस ए से, ठीक। तो जैसे ही आपने इस ए को निकाल दिया तो इस ए की जगह पर क्या आ गया, अब तो आ गया आय ना, आय का मतलब ये, अब इसका मतलब ये आ की मात्रा जब इसके साथ जुड़ेगी तो ये तो हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा य, और यह यहाँ का हो जाएगा कह, तो हो गया नायकः, ठीक। तो नय धन अकह का मतलब आय जुड़ेगा तो हो गया नायकः। आगे देखिए, कहा दिया गया है गै धन अकह, गै का मतलब ए की मात्रा और अकह का मतलब अ, ठीक। तो ये भी किस में बदल जाएगा, आय में, ठीक। तो ग के साथ आ की मात्रा जुड़ेगी तो गायकः, ठीक। गै धन अकह यानी गायकः। आगे देखिए, दिया है पो धन अनम, पो में कौन सी मात्रा है, ओ की, और अनम में कौन सी मात्रा है, अ की। तो कहा गया भाई साहब जब भी अ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वो बदल जाएगा अव में, ठीक। तो ये बनाएगा अव। तो अब देखिए, पो में से जैसे ही ओ जाएगा और ये वाला अ जुड़ेगा तो ये पूरा का पूरा प मिल जाएगा, और यहाँ से व मिल जाएगा, और यहाँ से नम मिल जाएगा, यहाँ का प और ये दोनों मिलकर तो बना लिए हैं अव, तो हो गया पव, और ये हो जाएगा नम, तो आपको मिल गया पवनम। आगे देखिए, कहा गया पो धन इत्रम, ठीक, पो धन इत्रम। तो पो में कौन सी मात्रा है, ओ की, और इत्रम में किसकी मात्रा है, ई की। तो अब देखिए जो ओ है, ओ किस में बदल जा रहा है, अव में,
ठीक। मगर यहाँ पर कौन सी मात्रा दिख रही है आपको? ई की। ओ तो बदल गया अव में, ठीक, मगर यहाँ पर और क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा छोटी ई। तो अब ये क्या बन गया? ओ धन ई बराबर अवी, ठीक है। अब जैसे ही पो में से आपने ओ की मात्रा निकाली, ये प आधा हो गया, मगर इस आधा अ के बाद अब आने प के बाद आने वाला है अव। तो आधा प के साथ जैसे ही अ जुड़ेगा वो पूरा का पूरा व हो जाएगा और हो गया पवी, क्योंकि ई को भी हमने ले लिया है तो इन दोनों को मिलाकर हो गया पवी और यहाँ का है इत्रम। तो कुल मिलाकर के हमें शब्द क्या मिल गया? पो धन इत्रम बराबर पवित्रम। आगे देखिए, कहा गया है भौ धन अकह। भौ में कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है और अकह में अ की मात्रा है। तो जब औ आता है तो औ बदल जाता है आव में, ठीक। तो यहाँ पर हो गया आव। अब देखिए, भौ में से जैसे ही अ की मात्रा जाएगी तो भ आधा हो जाएगा, मगर आधा अ के बाद क्या आने वाला है? आव, ठीक। तो भ में आव जुड़ेगा तो हो गया भाव और लास्ट में क्या है? अकह, तो हो गया भावकह। लास्ट है आपका एग्जाम्पल, नौ धन इकम। नौ धन इकह। तो नौ में कौन सी मात्रा है? औ की, और इकम में कौन सी मात्रा है? ई की। तो औ किस में बदल जाएगा? आव में, ठीक। और यहाँ पर ई की मात्रा दिख रही है तो ये बन जाएगा आवी। क्या बन गया? आवी। तो नौ में जैसे ही आ जुड़ेगा तो ना हो जाएगा। ई किस में बदल गया है? वी में, तो हो गया ना वी और यहाँ पर कह, तो हो गया नाविकह। तो नौ धन अकह, इसका मतलब हो जाएगा नाविकह। तो आपको एक एक एग्जाम्पल एकदम बारीकी के साथ समझाया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यही सजेस्ट किया जाएगा कि आप फिर से इस वीडियो को एक बार देखें, जिससे कि आपकी क्लियरिटी और बढ़ जाए। और इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।